कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चल रहा है कक्षा 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का आज है 5वां पार्ट। 4 पार्टों में आपने प्रथम 2 पार्टों में केवल सूत्र पढ़े हैं, तीसरे पार्ट में आपने सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े हैं, और चौथे पार्ट में आप पढ़ने चल रहे हैं 5वें पार्ट में आप पढ़ने चल रहे हैं कुछ 4 नंबर के प्रश्न जो आप लोगों से पूछे गए हैं कई बार, और उनको मैंने इस तरीके से लिया है कि हर क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग हो। मान ज्ञात करने के क्वेश्चंस हैं, सिद्ध करने की सवालें भी आती हैं 4 और 6 नंबर में, उसके लिए भी एक पार्ट आपके लिए और आएगा। जो अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक आप इस 4 नंबर के सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आप देखेंगे, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 जीरो, ये a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है। देखिए, जिस तरफ मुंह खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है, तो a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, यानी बड़ा है 0 से, और छोटा है या बराबर है 90 से। कहने का मतलब ये है a और b जो कोण है, दोनों कोणों का जो योग होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ a बड़ा होना चाहिए b से। कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, हमको 2 वैल्यूज दिया हुआ है। cos a माइनस बी बराबर है √3/2, ये वैल्यू है आपकी, और एक दिया हुआ है sin a प्लस बी बराबर √3/2। ये 2 कोण दिए हुए हैं, a माइनस बी, cos a माइनस बी का मान √3/2, sin a प्लस बी का मान है √3/2। आपने दोनों ही वैल्यू पढ़ी है, आपने दोनों की ही वैल्यू पढ़ी है। आप जानते हैं कि cos में √3/2 किस कोण का मान होता है, तो आपको याद हो गया होगा, 30 अंश का मान होता है। किसका होता है? 30 अंश का मान होता है। और अगर दूसरी तरफ बात करूं, साइन में a प्लस बी कोई कोण है, थीटा है, इसका मान √3/2 है, तो ये किस कोण पे होता होगा? तो ये होता है 60 अंश पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये cos a माइनस बी √3/2 के बराबर है, ये बराबर है cos 30 अंश के। किसके बराबर है? cos 30 अंश के। अगर मैं दोनों तरफ का तुलना करता हूं तो जो ये कोण है, ये वाला a माइनस बी, ये इस कोण के बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में a माइनस बी का जो मान है वो हो जाता है 30 अंश। a माइनस बी का जो मान है वो हो जाता है 30 अंश, और इसको बना लेता हूं समीकरण 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस तरह का कोई अगर मान मिलता है तो हम ये देखेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात में किस कोण का मान है। तो मुझे पता चला ये 30 अंश का मान है। अगर ये 30 अंश का मान है तो मैं दोनों पक्षों में 30 अंश रख देता हूं, और जब यहां पे a माइनस बी का मान तुलना करता हूं 30 अंश से, तो a माइनस बी का मान मिल जाता है 30 अंश। एक कोण हमें मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे कोण की। तो यहां पर भी मैंने आपको बताया कि sin a प्लस बी का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है किस कोण पर? sin 60 अंश पर। किस पर होता है? sin 60 अंश पर। ऐसी स्थिति में अगर दोनों तरफ तुलना करूं तो यहां मुझे a प्लस बी का जो वैल्यू मिलना है वो मिलना है 60 अंश, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको तो पता है ये 2 चर राशि के रैखिक समीकरण हो गए। a और b 2 चर राशियां हैं और इनके बीच एक रैखिक समीकरण हो गया। ऐसा आपने पढ़ा है, जब 2 चर राशियों को सॉल्व करने के लिए 2 चर राशि का रैखिक समीकरण पढ़ा है ना? तो इनको सॉल्व किया जाता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, या ऐसे कह लो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ने से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को जोड़ दिया जाए। जोड़िए भैया। a माइनस बी का मान अगर 30 अंश है तो a प्लस बी का मान कितना है? 60 अंश। जोड़ दीजिए। जोड़ने पर ये देखिए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा भैया? कैंसिल हो जाएगा।
ए जुड़ के 2a हो गया और ये हो गया 60 30 90। 2 से अगर इसको काट दूं तो मुझे a का मान मिल जाता है 45 अंश। कितने अंश? 45 अंश। अब a का मान रख दीजिए। a का मान कहां रखोगे? चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर रख दो, a के जगह पे 45 रख दिया यहां पे। b बराबर हो गया 60 अंश। अब b बराबर होगा 45 का पक्षांतर कर दीजिए, 60 से 45 घट जाएगा और b का मान मिल गया 15 अंश। कितना मिल गया? 15 अंश। तो b का मान हो गया 15 अंश और a का मान हो गया 45 अंश। ये है दो कोण। समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके की कोई अदर सवाल दे, अदर सवाल बदल के देता है हमेशा सवालों को कभी कभी, तो अगर कोई अदर सवाल दे तब भी आप दिमाग से काम कर सकते हैं। क्या करना है आपको? केवल दोनों पक्षों की तुलना करनी है। किस कोण का मान है ये, वही लिखकर दोनों पक्षों की तुलना करनी है और फिर दो समीकरण बनेंगे और उन्हीं को सॉल्व करके ए और बी का मान दे देना है। तो ये है आपकी सवाल नंबर 1। ठीक है ना, पहली सवाल थी ये। और इसके बाद देखते हैं दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल क्या है लिख देते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता होगा कौन सा हल हो रहा है ना। सवाल नंबर 2, चलिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। जरा देखिएगा, आपको ना एक समकोण त्रिभुज दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज दे रहा है, बी कोण समकोण है। चलिए बना लीजिए। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और कोण बी इसका समकोण है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है त्रिभुज एबीसी है। देखिए त्रिभुज एबीसी है और कोण बी क्या है? समकोण है। तो कोण बी को क्या कर दिया? समकोण कर दिया। ये कोण बी समकोण है। फिर देखिए कह रहा है ए बी है 24 सेंटीमीटर। जरा देखिएगा, ए बी है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर। यहां भी लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजाएं आपको पता है। अभी आपको AC नहीं पता है फिलहाल, और साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना। चलिए मान तो ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालना होगा किसको? कर्ण AC को। इसको निकालना होगा कर्ण AC को। और आपको मैंने एक सूत्र बताया है, सूत्र बताया है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है भैया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है और ये सूत्र आपको मैंने बताया है। अब यहां से हमको निकालना क्या है? कर्ण। और हमने कहा था अगर हमको कोई एक भुजा चाहिए कर्ण, तो हम लोग करते हैं अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर कर्ण कौन है? AC है। इसी सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं मैं। AC है और अंडर रूट लंब कौन है? AB है। AB का वर्ग प्लस आधार कौन है? BC का वर्ग। चलिए नोट करिए मान क्या है। AB का मान कितना है भैया? 24, 24 का वर्ग। BC का मान कितना है? 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 7 7 49 कितना हो गया? चलिए इस तरफ लिख देते हैं। ये हो गया अंडर रूट, देखिए 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो आपको AC की वैल्यू मिल गई। अब हमको तीनों मान मिल गए भैया। AB का मान है 24 सेंटीमीटर, BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान जो अभी अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू मिल गई। अब आइए सवाल देखते हैं क्या है। तो पहले में आपसे पूछ रहा है साइन A का मान। ध्यान देना, यहां कोण बदला हुआ है। साइन A का मान पूछ रहा है ना, साइन A का मान पूछ रहा है। जरा देखिएगा ध्यान से, साइन A की वैल्यू पूछ रहा है। A कहां है? यहां है। एक बात यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, A कहां है? यहां है। देखिएगा ये कहां है? यहां है, ये A। अब जरा ध्यान से देखो, जो कोण हम लोग लेते हैं, जिस भी कोण को लेते हैं, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है भैया।
सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा लंब होती है, तो ए के सामने की भुजा है BC और कर्ण आपका यथावत रहता है, जैसे है वैसे रहेगा, कर्ण फिक्स रहता है, AC ही रहेगा, लेकिन आधार और जो लंब होते हैं ये दोनों बदलते हैं। किसके कारण? इस कोण के कारण। कोण A आएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और अगर कोण C आएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बस यही इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप जानते हैं साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो जब लंब बटा कर्ण होता है भैया, ये तो यथावत है, तो लंब क्या होगा? ए के लिए लंब क्या होगा? तो ए के लिए लंब होगा BC। क्या होगा? BC। और कर्ण तो फिक्स है AC। अब BC का मान कितना है? देखिए यहां पे 7, तो और AC का मान कितना है? 25। ये देखिए साइन ए का वैल्यू मिल गया आपको। इसी तरह से जब हम लोग cos A की वैल्यू निकालेंगे, देखिए cos A भी पूछ रहा है आपसे, cos A, जब cos A की वैल्यू निकालेंगे तो आपको तो पता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब इस A के लिए आधार कौन होगा? तो मैंने कहा A के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये साइड की भुजा आधार होगी, तो AB बटा AC। अब AB का मान कितना भैया? 24, तो 24 बटे 25। देखिए सेकंड सवाल में यही फिर से पूछ रहा है, लेकिन इस बार कोण बदल दिया, साइन C कर दिया। क्या कर दिया? साइन C कर दिया। अब एक चीज तो पता है कि अब भी तो सूत्र वही होगा ना, लंब बटा कर्ण ही होगा। अब लंब बटा कर्ण तो होगा, लेकिन C के लिए लंब कौन होगा? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिस कोण को लेगा, जैसे C ले रहा है तो C के सामने की भुजा लंब होगी, C के सामने की भुजा लंब होगी, तो इस बार लंब कौन होगा? AB होगा। कौन होगा? AB होगा। बाकी लंब बटा कर्ण ही लग रहा है, तो AC, AB बटा AC। अब AB का मान कितना भैया? 24 बटे 25। इसी तरह से cos C क्या होगा? अब फिर देखना C के लिए, तो C के लिए आधार कौन है? यही नीचे की भुजा BC, क्योंकि सामने की भुजा लंब होती है और कर्ण तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा? BC। तो BC बटा AC। अब BC का मान कितना है? 7 बटा 25। ये तो ये मिल गया आपको वैल्यू, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए दोनों ही साइन में पूछा था, कॉस में पूछा था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था, कोण का अंतर था। एक जगह ए पूछा था, दूसरी जगह सी पूछा था। और आपको ए और सी में कहां से अंतर ढूंढना है? केवल ये ध्यान देना है कि जिस कोण का नाम ले रहा है, जैसे ए का नाम ले रहा है, तो जहां भी ए बना होगा उसके ठीक सामने की भुजा लंब होगी, यही आपको ध्यान रखना है। और जहां जहां सी है उसके ठीक सामने की भुजा लंब होगी, तो ए भी लंब होगी, तो सी के लिए ए भी लंब होगा और ए के लिए बी सी लंब होगा। यही इतना ध्यान रखना है। अगली भुजा तो आधार होती ही है, फिक्स हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है? कह रहा है कौशिक ए का मान 2 है। कौशिक ए का मान क्या है? 2 है। आपसे पूछ रहा है 1/tan a, 1/tan a प्लस साइन a अपान 1 प्लस कॉस ए। ये इसका मान पूछ रहा है। तो भैया देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग जब भी कभी एक कोण पाते हैं या कह लीजिए एक अनुपात पाते हैं, जैसे हमने कौशिक पाया है और बाकी इतने अनुपातों को पूछ रहा है, तो सबसे पहले यही प्राथमिकता होती है कि आप इन मानों को निकालिए, निकालने के बाद इसमें रखिए, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, कौशिक ए का मान कितना है? 2। हम इसको 2/1 कह सकते हैं, ठीक है, 2/1 कह सकते हैं। अब बताइए कौशिक ए का सूत्र क्या होता है? तो भैया होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का मान हम 2 लिख सकते हैं और लंब का मान हम 1 लिख सकते हैं, है ना। अगर कर्ण का मान 2 है और लंब का मान 1 है, तो हमको निकालना क्या है? अब आधार। क्या निकालना है? आधार। और होता क्या है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। चलिए मान रखिए, कर्ण का है 2, 2 का वर्ग कर दिया, लंब का है 1, 1 का वर्ग कर दिया, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, बचा क्या? √3। और इसका मान नहीं होता, मींस करड़ी हल नहीं होगी, √3 का मान नहीं होगा, दशमलव में आएगा, तो हल नहीं करना, ऐसे रहने देना है ना। अब जरा देखिए किसका किसका मान है। तो भैया tan a का मान है, tan a। अब बताइए tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा
आधार। तो लंब का मान कितना है भैया 1, आधार का मान √3। चलिए साइन ए का मान क्या होगा, तो होता क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 1 है और कर्ण का मान क्या है 2 है, ये देखिए। और कॉस ए का मान अगला जो वैल्यू है वो कॉस, तो आधार बटा क्या लिखेंगे कर्ण। अब आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। ये हो गया tan ए sin ए cos ए का मान। जब हमको सभी मान मिल गए हैं तब हम लोग क्या करेंगे, यहां सूत्र में रख देंगे, ये जो सवाल दी गई है इसमें रख देंगे। चलिए रखिए 1/tan ए का मान रखिए भैया, tan ए का मान कितना है देखिए 1/√3 प्लस sin ए का मान रखिएगा 1/2 cos 1 प्लस cos ए का मान रखिएगा तो 1 प्लस cos ए का मान है √3/2। अब ध्यान दीजिएगा ये जो भिन्न है आपकी 1/1/√3, तो जो सेकंड भिन्न होती है, जो नीचे की भिन्न होती है, ये क्या होती है पलट जाती है, ये चली जाएगी ऊपर, तो √3 चला गया ऊपर, प्लस यहां देखिए 1/2 ही रहेगा और यहां ये एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 प्लस √3/2। ये जो सेकंड भिन्न होती ये वाली, ये दोनों क्या होगी कैंसिल, तो बचा क्या √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब ये हो जाएगा लघुत्तम भैया, 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा, है ना, ये लघुत्तम हो जाएगा, 2 प्लस √3 लघुत्तम हो जाएगा। और इस लघुत्तम का गुणा किसमें होगा √3 में, क्योंकि बटा 1 है, देखिए ये, तो इसका गुणा किसमें होगा इसमें। अब √3 का 2 में गुणा करिएगा तो क्या आएगा, √3 का 2 में गुणा करिएगा तो 2 √3 आएगा, और इसी √3 का गुणा √3 में करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी हट जाएगी। √3 का √3 में गुणा √9 होता है, √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और प्लस ये जब 2 प्लस √3 कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब देखिए ध्यान से 2 √3 प्लस 3 1 कितना हो गया 4 बटे 2 प्लस √3। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 2, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां से बचता है √3 प्लस 2 बटे 2 प्लस √3। अब देखिएगा ध्यान से ये भी 2 प्लस √3 ही लिखा है और ये भी 2 प्लस √3 लिखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो उत्तर कितना आ गया 2, उत्तर कितना आ गया 2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, समझ गए ना। तो यहां से आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी मान आपको दिया हो जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, सबसे पहले उसकी तुलना करके आप देखना कर्ण लंब आधार में से 2 चीजें मिली होंगी, तीसरी निकाल लीजिएगा। फिर सवाल में जितनी चीजें होंगी tan sin cos सब की वैल्यू निकाल लेना और आसानी से रख देना। बाकी गुणा भाग तो इतना आता ही होगा, आप कक्षा 10 के छात्र हैं, तो यहां से आसानी से लघुत्तम लिया और ये सॉल्व हो गया, है ना। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगली सवाल को। अब देखिए सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है, कह रहा है अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए cos a ये है tan a और ये है sec a, ये, और इनको तीनों को बदलना किसमें है sin में, किसमें बदलना बच्चों sin में, यानी cos tan sec को किसमें बदलना है sin में। अब जरा देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, cos का सूत्र sin के साथ तो होता है, आपने पढ़ा है सर्वसमीका में, है ना, सर्वसमीका में पढ़ा है cos का सूत्र sin में होता है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, तो cos का सूत्र sin में होता है, जरा देखिए सर्वसमीका देखिएगा, सर्वसमीका आपने पढ़ा था, सर्वसमीका क्या पढ़ा था, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या होता भैया 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या होता है 1। तो यहां से देखिएगा हमको किसका मान चाहिए cos का, तो आप cos स्क्वायर a को रोक लीजिए, यहां पे sin स्क्वायर a बराबर के दूसरी तरफ भेजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब cos a बराबर क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a, √1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर √ लगा हुआ है किसी भी सवाल का, तो जो उसकी वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आती है, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि करड़ी से ये मुक्त नहीं हुआ है ना, और यहां लगा भी सकते हैं प्लस माइनस, इस तरह से कहीं कहीं किताबों में हमने देखा है लगा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है, तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। चलिए
अब cos a का मान तो मिल गया, ये देखिए cos a तो बदल गया भैया, ये एक उत्तर तो मिल गया आपको, है ना, ये बदल गया, एक मिल गया साइन में, cos बदल गया किसमें, साइन में। अब जरा tan को देखिएगा, तो tan a का सूत्र आपने क्या पढ़ा है, साइन a अपान cos a, हमने बताया था साइन a अपान cos a, tan a का सूत्र होता है। अब जरा देखिएगा, साइन तो साइन में ही है, साइन तो साइन में ही है, cos को किसमें लिख दिया जाए, साइन में, और ये देखिए अभी अभी प्राप्त किए हैं हम लोग √1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये बदल गया किसमें, tan a भी बदल गया किसमें, साइन में, ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब बात कर लेते हैं सेक a का, और सेक a का सूत्र क्या होता है, 1 अपान cos a, देखिए सेक का सूत्र क्या होता है, 1 अपान cos a, और फिर cos a का सूत्र हमको पता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, √1 माइनस 1 अपान √1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपका cos a का सूत्र होता है। इस तरह से सेक भी बदल गया किसमें, साइन में, ठीक है। ये सवाल एनसीईआरटी बुक में है आपके, सवाल नंबर 1 और 2 जो है वो इसी तरीके की है, किसी न किसी में बदलना है आपको। तो इस तरह से हम लोग अगर सर्वसमीका जानते हैं या फिर इनका cos किसके साथ होता है, तो सेक का भी उत्क्रम होता है cos ना, tan साइन अपान cos होता है, अगर ये चीजें हम जानते हैं, सूत्र हमने पढ़ा है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और सूत्र के लिए आप लोग हमारे इस पार्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं, त्रिकोणमिति में पार्ट 1, त्रिकोणमिति के परिचय के स्वरूप पार्ट 1 में मैंने इन सूत्रों को दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये सूत्र कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए 5 की बात कर लेते हैं, 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 0 अंश प्लस साइन 45 अंश प्लस साइन 30 अंश, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में है साइन 90 अंश माइनस cos 45 अंश और प्लस cos 60 अंश। ये सवाल है आपकी, और आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये तो पता है आपको, त्रिकोणमिति में आपने 0 से लेके 90 अंश तक के मानों को पढ़ा है, साइन cos tan सभी का, और उन्हीं मानों को यहाँ पे प्यार से रखना है, 2 ब्रैकेट्स हैं, इसी को सॉल्व करना है, आंसर ले लेना है। चलिए वैल्यू रख देते हैं भैया। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1, साइन 45 का मान क्या होता है, 1 अपान √2, साइन 30 का मान 1/2, ये वैल्यू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1, cos 45 1 अपान √2, और cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ये इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब जरा देखिएगा, यहां पर 2 वैल्यू ऐसी है जिस पर करड़ी नहीं है, तो ये तो दोनों जुड़ सकती है ना। चलिए 1 + 1/2 कर लेते हैं भैया, 1 को 1/2 में जोड़ देते हैं और प्लस 1 अपान √2 कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहां भी देखिए 1 1/2 में जुड़ सकता है, 1 1/2 में जुड़ सकता है, -1 अपान √2 कर लीजिए, है ना। अब जरा जोड़िए इनको, तो 1 और आधा जुड़ता है 1.5 हो जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 3/2। कैसे, 2 1 कम 2 और 2 1 3/2 प्लस 1 अपान √2। ऐसे यहां भी देखिए 2 1 कम 2 1 3 3/2 -1 अपान √2। अब देखिए ये दोनों आपको वर्गांतर नजर आ रहा होगा, देखो a + b और a - b, तो ये है वर्गांतर का सूत्र। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a² और दूसरे में लिख देते हैं -b², है ना, -b², वर्गांतर का सूत्र है ये, ठीक है ना। a² - b², एक ब्रैकेट में होता है a + b, दूसरे में a - b। यहां देख लीजिएगा ये सूत्र है, a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। ये अगर एक में a + b हो और दूसरे में a - b हो तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका वर्ग करिए, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का 2 हो जाएगा। चलिए 4 और 2 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4 9, 2 दूना 4 2 आ गया, 9 से 2 गए 7/4, ये हो गई आपकी वैल्यू 7/4, ठीक है। तो 7/4 इसका मान मिल गया। तो इस तरीके की सवालें, जो वैल्यू निकालने की सवालें हैं, 30 40 30 45 60 90, इन सब का मान याद रखिएगा। वैल्यू निकालने की जो भी सवालें हैं, इस तरीके से वैल्यू निकालने की सवालें आती हैं। अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 जो इसका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें मैं मिलूंगा सिद्ध करने की सवालों के साथ, 4 नंबर और 6 नंबर में पूछी जाती है आपसे मुख्य रूप से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए।